यहाँ पर हम विज्ञान से संबंधित एक लाइन में उत्तर पढ़ रहे हैं। विज्ञान से संबंधित तो देखते हैं पहला प्रश्न, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य पदार्थ क्या है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य पदार्थ क्या होता है? इसमें सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। मुख्य पदार्थ को इसमें ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य पदार्थ सिलिकॉन होता है। इसमें और जर्मेनियम का भी प्रयोग किया जाता है कभी कभी, तो इसको भी याद रख लेंगे। और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य पदार्थ होता है सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब के भीतर कौन सा गैस भरी होती है? वो भरी होती है आर्गन गैस, आर्गन। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? अंतरिक्ष में यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखता है? काला। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? ये तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा के बूंदे गोलाकार होने के कारण है? वर्षा के जो बूंदे होते हैं वो गोलाकार होने का क्या कारण है? उसका कारण है उसका पृष्ठ तनाव के कारण बूंदे गोलाकार होता है। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? ये होता है न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम। और न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम था गति के संबंधित। अगला प्रश्न है, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है? सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग का मान होता है सूर्य के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है? पृथ्वी के जो केंद्र पर जी का मान क्या होता है? जी क्या है? जी गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0 होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब अगर बढ़ा दिया जाए तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? उसका गलनांक घटेगा, उसका गलनांक घटता है। अगला प्रश्न है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम क्या है? इसका नाम है नेट्रियम। लैटिन नाम होता है नेट्रियम। अगला प्रश्न है, गलेना किस धातु का अयस्क है? ये गलेना क्या चीज़ है? गलेना एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला खनिज है जिसका सूत्र होता है PbS, लेड सल्फाइड। इसका सूत्र होता है रासायनिक सूत्र। गलेना का रासायनिक सूत्र नहीं रहने दो, PbS लेड होता है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं गलेना किस धातु का अयस्क है, तो गलेना जो है वो सीसा का अयस्क है। जो सीसा धातु होता है उसका अयस्क है ये गलेना। और गलेना का रासायनिक सूत्र होता है PbS, लेड सल्फाइड। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर बहुलक है? जो प्राकृतिक रबर होता है वो किसका बहुलक होता है? वो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन।
इसका बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। अगला प्रश्न है किससे संक्रमण के कारण खसरा होता है? खसरा जो होता है किसके संक्रमण के कारण होता है? ये विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा होता है। अगला प्रश्न है फल पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या है? फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है एथिलीन। एथिलीन जो फल पकाने वाला हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, जो मांसपेशी हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। अगला प्रश्न है रक्त में पाए जाने वाली धातु का नाम क्या है? तो रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। इसे लौह भी कहते हैं और लोहा भी कहते हैं। इसका सिंबल होता है Fe। इंग्लिश में बोलते हैं आयरन। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में सभी का याद हो जाए। हम यहाँ पर रिवीजन देख रहे हैं। रिवीजन देखेंगे यहाँ पर। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य पदार्थ क्या है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य पदार्थ सिलिकॉन होता है और कभी कभी जर्मेनियम का भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो मुख्य पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब के भीतर आर्गन गैस भरी होती है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसे दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। वर्षा के बूंदे गोलाकार होने के कारण क्या है? तो वर्षा के जो बूंदे गोलाकार होने के कारण उसका पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला है जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान क्या होता है? तो सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0। अगला प्रश्न है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है सोडियम का लैटिन नाम क्या है? तो सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम। अगला है गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो ये गैलेना सीसा का अयस्क है। सीसा का अयस्क है। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। किससे संक्रमण के कारण खसरा होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा होता है। फल पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या है? तो फल पकाने वाला हार्मोन होता है इथिलीन। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। रक्त में पाए जाने वाली धातु का नाम क्या है? तो रक्त में पाए जाने वाली धातु लौह, इंग्लिश में आयरन। इस प्रकार हम लोगों ने रीड किए, पहले रिवीजन किए। इस प्रकार इसी वीडियो में सब याद हो जाता है ऐसे करने से। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।